Hello guys, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing very important topic gateways to communication. आज हम डिस्कस कर रहे हैं गेटवेज टू कम्युनिकेशन क्या होता है। गेटवेज टू कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो और कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स होते हैं उन बैरियर्स को कैसे दूर किया जाए वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। Various approaches for overcoming the barriers and making the communication effective are as follows. First, two-way communication. A company's guidelines and policies should focus on creating and maintaining a two-way communication system. The communication system should be such that it facilitates smooth flow of information in both vertical and horizontal hierarchy of the organization. It should bring both the parties together and help in developing better understanding between them. The feedback system of the organization should be in such that there are minimum chances of distortion or misinterpretation of facts. A proper two-way communication system also helps in bridging the communication gap. फर्स्ट गेटवे टू कम्युनिकेशन ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव हो सकता है? जब टू वे कम्युनिकेशन होगा। कंपनी को अपनी इस तरीके से गाइडलाइंस और पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि कंपनी के अंदर एक ऐसा सिस्टम हो, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम हो। जब टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तभी सबको इन्फॉर्मेशन का पता लगेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं कोई बात बोल रहा हूं और मेरे सामने कोई सुनने वाला नहीं है तो वो वन वे कम्युनिकेशन हुआ। तो जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कोई वहां समझ नहीं पाएगा। जब समझ नहीं पाएगा तो वो मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए कि दोनों पार्टी मिलके बात करें और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करें और अंडरस्टैंड करें। कम्युनिकेशन सिस्टम में जब तक फीडबैक नहीं है, इसका मतलब जिस बंदे को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है तो कम्युनिकेशन वो अधूरा रहेगा। एक प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, उससे जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। तो फर्स्ट, कैसे कम्युनिकेशन बैरियर या कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है? जब टू वे कम्युनिकेशन होगा। सेकंड, रीइंफोर्सिंग द कम्युनिकेशन नेटवर्क. Effectiveness of a communication system also depends on the strength of the communication network. An organization should ensure that the communication process is simple and there are minimum layers in it. An organization can significantly improve its decentralization and delegation system by conducting regular meetings, conferences, and feedback sessions. A communication network can also reinforce by efficient distribution of information to the employees. कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर अच्छा होगा तो उससे एक कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रोसेस सिंपल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए जिससे जो है लोग समझ ना पाएँ। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे इफेक्टिव हो सकता है? जब डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन सिस्टम यूज़ किया जाएगा, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स कंडक्ट करे, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करे, फीडबैक सेशन को सुने, तो उससे क्या होगा? कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाए, जिससे क्या होगा? कम्युनिकेशन में बैरियर्स नहीं आएंगे। थर्ड, एनकरेजिंग पार्टिसिपेटिव अप्रोच. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अप्रोच शुड बी एनकरेज्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स. All the employees of the organization should be involved in the decision making process. It helps in reducing communication gaps
and hurdles in the process of communication. थर्ड गेटवे क्या आता है कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच को बढ़ाया जाए। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कम्युनिकेशन गैप दूर होगा और कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। A number of symbols are used in the communication. These are in the form of certain words, pictures, and actions. Use of simple words help the subordinates in understanding the language with easy. So one must avoid using complicated words and technical terms. The person who is sending the message should formulate the message keeping in the mind the level of understanding of the receiver. A message becomes more effective when it is appropriately supported by pictures, symbols, colors, etc. सेंडर जब भी कोई इंफॉर्मेशन रिसीवर को दे रहा है तो सेंडर को ये दिमाग में रख के इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को दे रहा है क्या वो लैंग्वेज रिसीवर को आती है। सेंडर को सिंपल वर्ड्स का यूज करना चाहिए ताकि सबऑर्डिनेट उस लैंग्वेज को इजी से समझ सके। सेंडर को कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करना चाहिए ताकि रिसीवर इंफॉर्मेशन ढंग से सुन सके, समझ सके। सेंडर मैसेज इफेक्टिव तरीके से भी भेज सकता है, पिक्चर्स का यूज करके, सिंबल्स का यूज करके, कलर्स का यूज करके, जिससे रिसीवर इंफॉर्मेशन को समझ सके। नेक्स्ट इज मैसेज क्रेडिबिलिटी। Credibility of message is quite significant for proper flow of information. Commands and information given by the superior in the form of words and actions are taken seriously by her employees only when they trust the authority of the superior. So there should be no divergence in the words and deeds of superior. She must be truthful in passing an order or taking an action because effectiveness of communicated message depends upon the level of trust that the subordinate have on their superior. जो भी इंफॉर्मेशन सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे रहा है वो मैसेज सही होना चाहिए जिससे सबऑर्डिनेट सुपीरियर पे यकीन कर सके। जो भी कमांड इंफॉर्मेशन सुपीरियर किसी वर्ड्स में दे रहा है या एक्शन में दे रहा है, उस मैसेज और कमांड को जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो सीरियसली सुपीरियर पे ट्रस्ट कर सकें। जो भी मैसेज सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे रहा है वो उस पर कोई संदेह ना करें। जब भी सुपीरियर कोई भी इंफॉर्मेशन या कमांड अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है वो सही दे ताकि सबऑर्डिनेट उस मैसेज पे प्रॉपर तरीके से यकीन कर सके। अगर सुपीरियर मैसेज सही नहीं देगा तो सबऑर्डिनेट उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर आएंगे। तो मैसेज क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज effective listening. In order to become an effective communicator, a sender should also be an effective listener. Employees in the management position should encourage their subordinates to share their thoughts and give input regarding work-related activities. In this way, a manager receives useful feedback and also gain an insight regarding the needs and demands of his subordinates. अफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब सेंडर भी एक अफेक्टिव लिसनर होगा। अगर सेंडर कोई इंफॉर्मेशन रिसीवर को दे रहा है, रिसीवर भी अफेक्टिव लिसनर होना चाहिए, और अगर रिसीवर भी कोई फीडबैक सेंडर को दे रहा है तो सेंडर को भी वो फीडबैक को सुनना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन में कोई भी गैप नहीं आएगा, कोई बैरियर नहीं आएंगे। तो कम्युनिकेशन में एक अफेक्टिव लिसनिंग होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल।
The channel of sending and receiving a communication message should be quite effective. An effective channel of communication defined as a medium through which the message is delivered to the right person at the right time and in the manner as intended by the sender of the message. जब भी सेंडर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो उसके लिए सेंडर को अफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल सेलेक्ट करना चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन रिसीवर को सही तरीके से मिल सके और सेंडर को भी जो है फीडबैक मिल सके। अगर सेंडर एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल को चूज नहीं करेगा तो इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाएगी और रिसीवर भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और सेंडर को भी फीडबैक नहीं मिल पाएगा। अगर अफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल का सिलेक्शन होगा उससे क्या होगा, मैसेज राइट पर्सन को पहुंचेगा, राइट टाइम पे पहुंचेगा और प्रॉपर तरीके से दोनों इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो दिस आर द गेटवेज टू कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।